नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में डीबी की संभावित तिथि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर किसी भी आरक्षित श्रेणी में आप आते हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। और आरक्षण का सर्टिफिकेट अगर आपका सही नहीं है, डेट उसमें सही नहीं है या फिर ज़्यादा पुराना है, तो उस स्थिति में क्या आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इस विषय में बात करेंगे। सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए या फिर कितने पुराने हैं तो चल जाएगा। स्नातक सर्टिफिकेट में क्या लिखा है। तो आपकी मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल है, उन सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जो भी आपकी भर्ती से संबंधित ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी बिल्कुल यही कोशिश होती है कि जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना हो वही आप सभी तक प्रोवाइड कराई जाए। और इसी क्रम में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपका डीवी जो है वो 15 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि दिसंबर के महीने में ही आपका डीवी शुरू हो जाएगा और जनवरी तक चलेगा। क्योंकि डीवी ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लगभग आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। अच्छे खासे अभ्यर्थियों की संख्या भी है जिनका डीवी होने वाला है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनको आपकी आरक्षण सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो जो उनका आरक्षण सर्टिफिकेट होगा वो कब का होना चाहिए। देखिए, आप सभी से यही कहेंगे कि जो भी आप आरक्षित वर्ग में जिन भी श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, कि जिन भी श्रेणी में आपने आवेदन भरा है, आपका फॉर्म जो है भरा हुआ है, आवेदन किया हुआ है, तो उस श्रेणी का सर्टिफिकेट आपका 3 साल पुराना अगर है तो सही है। ज़्यादा पुराना होता है तो उस स्थिति में भी समस्या होती है। 3 साल पुराना आपका होगा। और मेन रूप से अगर वो जो आपका है ऑनलाइन अगर बना है आपका, ठीक है, ऑनलाइन शो हो रहा है, अगर वो नंबर जो है आपका, उसमें जो नंबर रहते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र में, वो नंबर अगर ऑनलाइन शो हो रहा है तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ज़्यादा भी पुराना है, 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तब भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप कैटेगरियाँ हैं जिनमें आपने आवेदन किया हुआ है, अगर वो आपका सर्टिफिकेट 3 साल तक पुराना है या फिर और भी ज़्यादा पुराना है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑनलाइन वो शो हो रहा है नंबर उसका, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। या फिर अगर ऐसा लगता है ऑनलाइन नहीं रहेगा, ज़्यादा पुराना होता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं ये लोग कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ये समस्या आपको यहाँ पर हो सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ईडब्ल्यूएस में क्या है ना कि जो यहाँ पर क्राइटेरिया बना दी गई है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस में जिनको लाभ ना मिलकर, जिनको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में किया जा सकता है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से, फाइनल कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कम जाने की संभावना है। और स्नातक सर्टिफिकेट की बात करें तो जो आपका स्नातक सर्टिफिकेट है, यानी कि आपकी जो डिग्री होती है, आपने स्नातक किया हुआ है तो उसका जो आपका डिग्री है उसमें आपका लिखा होता है। जैसे एक कमेंट मुझे आया हुआ था एक किसी अभ्यर्थी का आपकी भर्ती में ही, उन्होंने लिखा था कि जो रहता है उसमें लिखा रहता है, डिग्री में लिखा रहता है कि आपने इस विषय से बैचलर किया हुआ है। देखिए, ये नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ साइंस लिखा रहता है, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग लिखा रहता है उसमें। तो उनको शायद नहीं पता होगा या फिर पता होगा, लेकिन वो ज्ञान ऐसे बांट रही थी। कोई आपकी ही बहन या हमारी ही बहन रही होंगी जो इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कहा था कि बैचलर ऑफ आर्ट, जबकि वहाँ पर लिखा रहता है कि आपने जो उपाधि है प्राप्त की है, स्नातक की उपाधि कला वर्ग या फिर विज्ञान। अगर आप कला वर्ग में प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपने कला वर्ग में ये उपाधि प्राप्त की, स्नातक की। विज्ञान वर्ग में आपने प्राप्त किया है तो विज्ञान वर्ग में। लेकिन उन्होंने क्या लिखा था कि उसमें लिखा रहता है कि आपने जो है समाजशास्त्र में उपाधि प्राप्त की है। आप अगर देखिएगा, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, क्या वहाँ नहीं लिखा रहता है? कला वर्ग, विज्ञान वर्ग भी तो लिखा रहता है ना।
तो यहाँ पर मेन जो योग्यता मांगी गई है वो यहीं से डिसाइड होती है, कला वर्ग विज्ञान वर्ग। वो अलग बात है कि आयोग क्या करेंगे, अब किसको शामिल करेंगे किसको शामिल नहीं करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है वो हो चुका है ऑलरेडी पहले से। कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, पहले ही इस पर इतना ज़्यादा बात हो चुकी है कि अब जो है बस इंतज़ार किया जा रहा है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी हो और जो है ये पता चले कि आखिर क्या कुछ हुआ इस भर्ती में, किसको शामिल किया गया किसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, जहाँ तक जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन को अगर आप विस्तार से पढ़ते हैं, उसमें जो योग्यता मांगी गई है, अगर योग्यता को आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आप स्वयं भी क्लियर कर पाएंगे कि उसमें कला वर्ग लिखा गया है। तो कला वर्ग स्नातक कला वर्ग का मतलब क्या होता है, या फिर स्नातक विज्ञान वर्ग का मतलब क्या होता है। अब समकक्ष की बात करें तो समकक्षता में वो लोग किसे रखेंगे, किस यहाँ पर जो है डिग्री को रखेंगे, वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, बाकी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जिनका भी फाइनल रूप से जो है डीवी के लिए रिज़ल्ट आया हुआ है वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, तो उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।